आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल रिपब्लिक डे है। मैं 25 जनवरी को लेक्चर कर रहा हूँ। कल रिपब्लिक डे है। आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं रिपब्लिक डे पे। हमारा संविधान इस दिन बना था और इसी दिन भारत के सारे नागरिकों को ताकत दी थी। आपको पता है ना कि हमारा संविधान में केंद्र पे हम हैं, सिटीजन्स हैं। ये एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। किसने बोला था? चलिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये किसने, मतलब एक बहुत बड़े थिंकर थे जिन्होंने इस टर्म का बहुत अच्छा यूज किया था। कौन था? उनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है। तो ये एक तरीके का सरकार और पब्लिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सरकारें पब्लिक के लिए काम करती है, मतलब जो पब्लिक है वो सबसे ऊपर है, बशर्ते आप अपने राइट्स जानें। अब ज्यादातर लोगों को अपने राइट्स पता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। अगर आपको राइट्स पता हैं, यकीन मानिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये भारत में होता है क्योंकि हम, हमारा संविधान जो है वो इस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो रिपब्लिक डे आ गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने इस पे लेक्चर लिया कि हमारा संविधान कैसे बना, पिछले साल लिया था मैंने, जरूर अब देखिएगा रिपब्लिक डे स्पेशल्स। तो इस रिपब्लिक डे को बहुत चेंजेस किए हैं। पैंडेमिक है, 2020 में सीएए पे प्रोटेस्ट हुए, इस बार फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पिछले 2 सालों से, मतलब पिछले साल और इस साल का जो रिपब्लिक डे है वो प्रोटेस्ट में ही जा रहा है। तो हम बात करेंगे क्या एक्सपेक्ट करें इस रिपब्लिक डे पे और क्या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस जो डेटा है पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस का है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं, मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपडेट्स डालूंगा फरवरी से, तो आप यहाँ पे मुझसे जुड़िए। और क्या, तो आपको पता ही है कि अभी रिपब्लिक डे जो है, हमारा संविधान, गणतंत्र दिवस, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, तो ये रिपब्लिक डे बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार पैंडेमिक है और कभी भी हमने इस तरीके के माहौल में रिपब्लिक डे मनाया नहीं है। आपको पता ही है कि बोरिस जॉनसन ने ऑलरेडी, चीफ गेस्ट थे ना, हर रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होते हैं। तो बोरिस जॉनसन जो थे, उन्होंने रिपब्लिक डे पे आने से मना कर दिया, वही कोविड-19 के चक्कर में। इस पे पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने होंगे ये कम कर दिया है, पहले ज्यादा थे, अब कोविड-19 के चक्कर में हालांकि केसेस कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी कम कर दिया है। मार्चिंग कॉन्टिंजेंट ये भी कम कर दिया है थोड़ा सा। और उसके बाद झांकियां जो है वो भी कम कर दी है, साइड अट्रैक्शंस भी थोड़े से कम कर दिए हैं। ठीक है। स्पेक्टेटर्स आप देख लीजिए, पिछले साल 1,25,000 स्पेक्टेटर्स, अब उस 1 लाख निकाल दिया, खाली 25,000 रह गए हैं। तो इस बार जो स्पेक्टेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही हैं। टिकट्स जो है जनरल पब्लिक के लिए इस बार ओनली 4500, मतलब लिमिटेड टिकट्स थे, बस इन्हीं इतने ही लोगों को बांटे गए। सोशल डिस्टेंसिंग हमको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तों भीड़ होगी। तो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स आप देखिए 144 से सीधा 96 पे, यानी कि इस बार, पिछले साल 144 कॉन्टिंजेंट्स थे जिन्होंने मार्च किया था और इस बार सीधा 96 पे आ गए हैं। ठीक है। और इस बार जो मोटरसाइकिल पे स्टंट होते हैं वो भी नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक की वजह से। अब आप देखिए जो 32 टैब्लेट्स, मतलब टैब्लो मतलब झांकी, तो जो 32 झांकियां होती है, परेड होती है, उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। क्या बात है! यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की क्या स्पेशलिटी है, उनका कल्चर झांकियों द्वारा दिखाया जाएगा। बड़ा मजा आता है कि नहीं? और उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लद्दाख में है, लेह के पास है, वो भी दिखाई जाएगी। ठीक है। जो वर्ल्ड हाईएस्ट साइट्स फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप, भाई इंफ्रारेड गामा रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। ये जो रेज हैं, इन्हीं को ही तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम स्टडी करके साइंस को आगे बढ़ाते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, यूनिवर्स को समझते हैं। तो ये ले में बनाई गई है हाइट की वजह से, तो ये भी शोकेस किया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा चीफ गेस्ट फ्रांस के हुए हैं। फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। फ्रांस कई बार भारत में आया है। तो 2016 में फ्रांस, फिर 2017 में यूएई, और इस बार बांग्लादेश का कॉन्टिंजेंट हमारे साथ रहेगा। बांग्लादेश के कॉन्टिंजेंट को इस बार हम मौका दे रहे हैं। तो ये तीसरी बार है जब हम किसी फॉरेन नेशन को परेड में शामिल कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस, फिर यूएई। फ्रांस, मैंने बताया कि भारत और फ्रांस और भारत और यूएई के रिश्ते बहुत ही शानदार हैं। तो इसीलिए, और थर्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश तो कह रहा हमारा छोटा भाई है, हम ही नहीं तो बांग्लादेश बनाया।
तो बांग्लादेश जो है ये तीसरी बार है जब कोई फॉरेन नेशन परेड में पार्टिसिपेट करेगा। 55 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार कोई चीफ गेस्ट होगा ही नहीं। बोरिस जॉनसन ने बोला कि मुझे बहुत दुखी मैं बहुत दुखी हूं कि मैं इस मतलब बोरिस जॉनसन थे इस बार के चीफ गेस्ट, तो वो नहीं आ पाए क्योंकि कोविड-19 यूनाइटेड किंगडम में जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं और नया वेरिएंट आ गया, बड़ा खतरनाक था। उसके बाद पिछले साल जो है ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो और बोरिस जॉनसन दोनों की बायोग्राफी मैंने कवर की है। इस बार परेड को शॉर्ट किया जाएगा। यहां पे हम रेड फोर्ट तक नहीं जाएंगे, नेशनल स्टेडियम पे ही इसको हम खत्म कर देंगे, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी कम कर दिया गया है। अब किसानों का क्या, ट्रैक्टर रैली का क्या, आपको पता ही है। मैंने फार्मर प्रोटेस्ट पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो 1 घंटे का सेशन बनाया, उसमें एक एक चीज समझाई है। तो किसान भी इस पे अड़े हुए हैं कि हम ट्रैक्टर रैली तो निकालेंगे, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल में मेरा मानना यह है कि सरकार को ये रैली करने देनी चाहिए और सरकार करने दे भी रही है। तो यहाँ पे किसानों ने पहले ही बोल दिया है, फार्मर यूनियन लीडर्स ने, कि ये रैली जो है वो बहुत ही पीसफुल रहेगी और जो हमारा रूट है हम पब्लिक को हैम्पर नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। जो हमारा प्री डिसाइडेड रूट है हम उसी पे ही ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने हेवी सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉय करके रखी हुई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर चीजें हाथ से निकले नहीं। लेकिन अभी तक दोस्तों 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा पीसफुल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और किसानों की बातचीत लगातार चल रही है। अभी सरकार ने बोला, किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम इसको 2 साल तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो शायद किसानों और सरकारों के बीच में सहमति बनती हुई दिख रही है। किसान ये कह रहे हैं ना कि तीनों लॉ को आप हटा दो, मतलब हम इसको मानेंगे नहीं। सरकार ये बोल रही है कि हम अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, बैठो। तो ये एक तरीके से डेडलॉक बना हुआ है। लेकिन अब देखिए, पहले तो कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, उसके बाद सरकार ने बोला कि ठीक है हम 2 साल तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इससे नीचे हम नहीं झुकेंगे। ये सरकार ने साफ कर दिया, इससे नीचे अब सरकार झुकने नहीं वाली है। किसान भी थोड़ा सा अब नरम पड़ गए। अब देखना पड़ेगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है इसका। तो ये जो रैली है, ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने नोट दे दिया है। किसानों ने बोला है कि हमारा जो प्री डिसाइडेड रूट है हम उसी पे ही रहेंगे, और ये भी बोला है किसानों ने, पहले ऑफिशियल परेड राजपथ तक पूरी हो जाएगी और हम जो प्रोटेस्ट साइट है उसके आगे नहीं जाएंगे, शहर में नहीं जाएंगे, ये हमारा वादा है। जहां पे पूरी प्रॉपर परेड हो रही है उसके बाद ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और पब्लिक को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब पुलिस की माने तो देखिए कितनी बड़ी कि किसान की रैली है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। पुलिस की माने तो 30,000 से ज्यादा सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे ही है और हर घंटे 100-200 ट्रॉलीज ट्रैक्टर्स आते जा रहे हैं। यहां पे फार्मर यूनियंस ने यह भी क्लेम किया है कि 50,000 से ज्यादा पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और अभी पता नहीं कितने और आएंगे। तो ये रैली जो है ना वो बहुत ज्यादा भव्य है। अब दोस्तों दिल्ली पुलिस की 5 लेयर सिक्योरिटी है। ऊपर से एक हमने अभी रिपब्लिक डे पे, मतलब यहां पे कर्नाटक ने ये तो बोल ही दिया, पूरे देश के किसानों ने बोल दिया कि हम इस ट्रैक्टर रैली को सपोर्ट करने वाले हैं। KRRS के जो लीडर हैं कोदिहाली चंद्रशेखर, उन्होंने भी बोला है कि हम 25,000 से ज्यादा यहां पे किसानों को भेजेंगे और 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स इस रैली में पार्ट लेंगे। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो ट्रैक्टर रैली होने वाली है। साइज बहुत कम कर दिया गया है, चाहे डिस्टेंस की बात करें, चाहे परेड की बात करें, मतलब चाहे झांकियों की बात करें, चाहे कॉन्टिंजेंट्स की बात करें, बहुत सारे इवेंट्स नहीं होंगे पैंडेमिक की वजह से। तो ये लेक्चर था। अब जाने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल 13,700 सब्सक्राइबर है, नहीं सॉरी 13,200 सब्सक्राइबर, आप यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।